हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है न्यू ईयर का फर्स्ट डे और मैं करने वाली हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। अभी रात हो गई है और सबसे पहले मैं बना रही हूँ हल्की सी खिचड़ी, क्योंकि कल 31 था तो हमने बहुत कुछ खाया था, पिज़्ज़ा वगैरह। मैंने मिनी ब्लॉग डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और यहाँ पे मेरी चाय उबल गई है और ये मैं हमारे यहाँ तहड़ी बोलते हैं, इसमें ढेर सारी वेजिटेबल वगैरह डाल के बना दो तो। और फिर अब देखिए किचन की कैसी हालत हो रखी है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैल गई हैं। मैंने सारी चीज़ें उतार ली क्योंकि मुझे अच्छे से किचन को डीप क्लीन करना है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कैसा है और फिर बाद में तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिमनी की ये प्लेट्स निकाल ली हैं क्योंकि इस पे सारे छींटे आ गए हैं ऑयल के, और जो भाजी वगैरह रस्सेदार वगैरह हम बनाते ग्रेवी वाली तो उसके छींटे ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे सजा रखा है तो वो सब मुझे साफ़ करना पड़ता है। इस बार मैंने डीप क्लीन 1 मंथ पहले किया था और अभी मैं सारी चीज़ें पहले वहाँ से हटा दूँगी फटाफट वगैरह को मुझे मांजना है अच्छे से। आगे वीडियो में मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं चिमनी को ही साफ़ करूँगी। ये देखिए आपको मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। मैं हमेशा हाथ से ही कर लेती हूँ, ज़्यादा दिन रहने नहीं देती हूँ तो इसलिए ज़्यादा कचरा जमा नहीं होता है। मैं एवरी मंथ या आप हर 15 दिन में बोल सकते हो कि डीप क्लीन करती हूँ, लेकिन इस बार 1 मंथ हो गया है तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको उसकी हालत कैसी हो गई है। फिर भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बोला न्यू ईयर है तो पहले किचन से शुरुआत करते, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय तो अधिकतर समय जो है किचन में ही बीतता है। चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ चाहिए तो चलो किचन में, चाय चाहिए चलो किचन में, कुछ खाना है चलो किचन में। तो सबसे पहले किचन को साफ़ रखो भाई, बीमारियाँ भी सारी किचन से ही आती है। मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है कि काले काले वहाँ पे फंगस लग जाते हैं, लेकिन लोग साफ़ नहीं करते, चाहे जितने भी दिन हो जाए, महीनों 6 महीने, लेकिन वो ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे बढ़ती ही जाती हैं। और जब हम चीज़ों को टालते जाते हैं ना तो वो एक्यूमुलेट होकर और बढ़ता जाता है, काम बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो इसलिए भाई समय पे निपटा लो और घर को क्लीन रखो हो सके तो। मैं कितना भी पोंछ लूँ लेकिन जब तक मैं उसको अच्छे से मांजूंगी जैसे हम बर्तन मांजते हैं, तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलती। मीन्स मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ मैंने साफ़ कर लिया। जब तक वहाँ पे थोड़ी भी धूल दिखाई देती रहती है ना, या टाइल्स पे थोड़ा भी ऐसा लगता है दाग दिख रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही है अपनी टाइल्स पे, तब तक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो गंदा है गंदा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, मैंने अच्छे से उसको साबुन लगा के काथे से मांजा है, जो अपना वो रहता है ना बर्तन वाला स्क्रबर रहता है, उससे अच्छे से मांजा है। पूरा टाइल्स वगैरह है ना अच्छे से एकदम क्लीन कर दिया है, इतना कि हम उस पर अपने रिफ्लेक्शन देख सकें, इतना अच्छा क्लीन किया है। तो ये अभी मैं रात को ही कर रही हूँ क्योंकि सुबह काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मेरा स्लिट प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं फ़र्स्ट ये काउंटर टॉप को ही क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इस पर गैस चूल्हा है और ये क्लीन रहेगा तो इस पर कभी भी कुछ भी यूज़ हो सकता है। जैसे सृजा छोटी मैंने बताया तो उसकी खाने पीने की चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। जब हमारे हमारे यहाँ कहते हैं कि साफ़ सफाई में ही लक्ष्मी वास करती है, और जिनके घर में साफ़ सफाई अच्छे से होती है वहाँ पर अच्छी मतलब ये मेरा 2 स्प्लिट काउंटर है। मीन्स ये काउंटर पे सिर्फ किचन की जो छोटी मोटी मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद जो चीज़ें रखती हूँ मैं, जैसे टी बार बनाया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे टी शुगर कंटेनर वो सब रखती हूँ। तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन क्लीन ना करने की वजह से जो तेल वगैरह के सब छींटे रहते हैं ना, वो सारे उस पर ही चले जाते हैं। तो जब तक अच्छे से उसको धो नहीं मांजने के बाद है ना, तब तक ऐसा नहीं फ़ील होता कि साफ़ हो गया। और ये मेरा जो गैस चूल्हा है ये भी बहुत साल पुराना है। मुझे वो नोब वाले लेने हैं, 4-5 वाले जो रहते हैं ना वो लेने हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगी। जब तक ये चल रहा है इसको चलाऊँगी। ये मेरा 12 साल पुराना है, मेरी शादी का है। 11 साल तो पुराना है, लेकिन अभी भी उतना ही अच्छा लगता है। ये नया नया जब ये आया था मैंने तभी लिया था। ऊपर टेम्पर्ड ग्लास वाला है
और ये भी देखिए मैंने लगवाया है यहाँ पे। मैं सिर्फ ग्लास के बर्तन रखती हूँ, जो अपना इंस्टेंट धो के हम लगा सकते हैं ना, फटाफट बेसिन में नहीं डालते, नहीं तो टूट फूट जाएंगे। और ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चीज़ों को संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। आप नीचे कमेंट में बताना कि आप कैसे करते हो अपना काउंटर टॉप क्लीन। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही करती हूँ, सीधा उसको लेती हूँ, पानी डाल देती हूँ, जब उस पर जो भी दाग वगैरह स्टेन वगैरह रहते हैं वो फूल जाते हैं, फिर उसको मांज देती हूँ। मीन्स सिंपली जैसे हम बर्तन मांजते हैं ना, सेम नीचे बाथरूम का टाइल्स वगैरह मांजते हैं वैसे ही मांज देती हूँ। और फिर पानी डालकर धो देती हूँ और वाइपर से वाइप ऑफ कर देती हूँ। अभी देखिए एकदम नया जैसा लगने लगा है। ये ब्लैक कलर का है तो इस पर दाग वगैरह बहुत जल्दी दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये बाकी प्लेटफॉर्म से तो मेंटेन करना इजी होता है। पहले मेरे पुराने घर में जो था वो मार्बल का था, वाइट कलर का था, तो उससे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मुझे। इसलिए यहाँ पे जब मैं इंटीरियर करवा रही थी तो मैंने इसको ब्लैक कलर का लगवाया, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे उतना टाइम बचता नहीं है, हमें उनसे टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बच्चों का समय देते हुए अपना बाकी का सारा काम करना पड़ता है, जिससे वो भी नेगलेक्ट ना हो और घर के काम भी नेगलेक्ट ना हो। तो अभी बस मैं उसको पोंछ दूँगी और पोंछ कर फ़ैन ऑन करके छोड़ दूँगी, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये मेरा एक्चुअली स्प्लिट प्लेटफॉर्म है, इस साइड वाला फिर मैं वो क्लीन करूँगी। और उसको करने के बाद मेरा जो यूटिलिटी एरिया है वहाँ पे मैंने डिनर वाले बर्तन रख रखे हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वो भी क्लीन करना अभी बाकी है। सबसे पहले मैंने बोला ना, मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि न्यू ईयर है, मुझे सबसे पहले डीप क्लीन करना है, किचन को डीप क्लीन करना है। तो अब यहाँ पे सब पोंछ कर मैं एक साथ में सारा काम नहीं फैलाती हूँ। पहले अभी इस प्लेटफॉर्म का काम हो गया है इस साइड का, तो मैं इस साइड की सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। सपोज़ अगर श्री उठ भी गई तो मुझे अगर जाना पड़ा तो पूरा मैस नहीं दिखेगा, आधा तो क्लीन दिखेगा कम से कम, फिर आधा बाद में कंटिन्यू मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये मैंने टी बार बनाया है। टी काउंटर क्या कहते हैं आप बताना कमेंट में। और ये मैंने कांच के बर्तन रखने के लिए, उसको भी मेरा DIY ही है जो मैंने किया है। वहाँ पे देखिए जो मैं सुबह ग्लास यूज़ करती हूँ कॉफ़ी चाय और ये सब के लिए। फिर हम आ गए अपने यूटिलिटी एरिया में, देखिए बर्तन सारे वो सब भी मुझे साफ़ करने हैं। ये सेट करने के बाद तो ये आ गए हम यूटिलिटी। मैंने 2 बेसिन बना रखा है, एक में सिर्फ मैं बाकी सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे फल वगैरह भाजी वगैरह ये सब धोना रहता है ना, वो सब के लिए। और जो ऐसे बर्तन है जो ख़राब हो जाएंगे, डेलिकेटेड वाली चीज़ें होती है वो करती हूँ। और दूसरी वाली जो बेसिन मैंने बनवाई है यूटिलिटी में, वहाँ पे ही मैं सारे जूठे बर्तन का काम सिर्फ वहाँ पे ही होता है। इस तरफ ये वाले बेसिन में बस वंस इन अ वाइल अगर कभी भीड़ भाड़ है तो हमने यूज कर ली तो कर ली, नहीं तो यहाँ पे भाजी वगैरह धोना, दाल चावल ये सब जो बनाने के लिए हम धोते हैं वही सारे यूज होते हैं। अभी देखिए पूरा क्लीन होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी रात हो गई है, मैं यही काम कर रही थी। तो पूरा क्लीन होने के बाद ऐसा लग रहा है। तो ये रहा यूटिलिटी एरिया। रात इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर तरफ सन्नाटा है। देखिए मैं अनिका के बेडरूम में आई हूँ देखने के लिए कि सृजा सो रही है कि नहीं। उसे मैंने यहाँ फर्स्ट वाले बेडरूम में ही सुला रखा है कि अगर वो रोएगी तो उसकी आवाज़ मुझ तक आएगी। तो देखिए कितना अंधेरा है बाहर और कितना सुकून है। मैं आपको थोड़ा सा विंडो से दिखा रही हूँ। फिर मैंने मॉर्निंग में नेक्स्ट डे ब्लॉग कंटिन्यू किया है। यहाँ पे ब्लिंकिट से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है जो, वो सारी चीज़ें। और सृजा को बिस्किट खानी थी, अनिका को, तो वो भी मंगा दिया है। नॉर्मली मैं जंक नहीं देती इन लोगों को, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मंगा दिया है, ऐसे ही बच्चे हैं तो। यहाँ पे देखिए जो भी कंटेनर सूख गया है मैं उसकी जो भी चीज़ें खाली थी भर देती हूँ। फटाफट से फिल कर दिया मैंने दाल वगैरह। और मुझे चेंज करने हैं, ये सब बहुत पुराने मेरे शादी के टाइम के ही हैं, लेकिन जब तक चल रहे हैं और इन्वायरमेंट को क्यों गंदा करना, तब तक मैं चला रही हूँ। मुझे भी रिप्लेस करना है ग्लास के कंटेनर से या सिरामिक पॉट से, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाली हूँ। जब तक ये चलता रहेगा मैं चलाती रहूँगी ऐसे ही क्लीन कर करके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने फ़िल कर दी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और आपको साफ़ सफाई करना पसंद है या नहीं वो कमेंट में आके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं। अगर पसंद नहीं आई तो फिर भी कमेंट करो, और आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग मैंने डाला है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर लेना 31st सेलिब्रेशन का। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।